नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कल वो तारीख है जिसका बिहार के लोगों के साथ साथ बिहार के नेताओं को भी बेसब्री से इंतजार था। 10 नवंबर है, यानी कि मतों की गणना कल शुरू होगी और कल ही पता चल जाएगा कि आखिरकार कहां से कौन जीत रहा है और हार रहा है। हम आपको भागलपुर जिले का हाल बताने जा रहे हैं। वहां की 7 विधानसभा सीटों के लिए सुबह के 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और खबर है कि सुबह के 9:30 बजे से ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीट भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, कहलगांव, पिरपैती, गोपालपुर और बिहपुर में पड़े वोटों की गिनती सुबह के 8 बजे से शुरू होगी। 9:30 बजे से पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। दोपहर 12 बजे तक प्रत्याशियों की जीत हार की काफी हद तक स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। सबसे पहले बिहपुर और सबसे अंत में भागलपुर और पिरपैती का रिजल्ट आएगा, क्योंकि भागलपुर विधानसभा सीट के 492 बूथों की मतगणना करीब 35 राउंडों में होगी, जबकि बिहपुर के 391 बूथों की मतगणना 28 राउंड्स में होगी। शाम 6 बजे तक आधिकारिक रूप से परिणाम की घोषणा होने की संभावना है। इधर मतगणना को लेकर काउंटिंग हॉल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें देखिए, हर स्तर पर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार 2 जगहों पर मतों की गिनती होगी। पिरपैती, कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा सीटों की मतगणना महिला, आईटी और बिहपुर, गोपालपुर, भागलपुर और नाथनगर विधानसभा सीटों की मतगणना पॉलिटेक्निक में होगी। इस दौरान जगह जगह पर बैरिकेडिंग की जाएगी। पार्किंग और एंट्री की भी विशेष व्यवस्था होगी। हर विधानसभा सीट के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। एक कमरे में केवल 7 टेबल रहेंगे, यानी एक विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती 2 कमरों में होगी। हर विधानसभा सीट के लिए 150 कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसमें चुनाव कार्य में लगे कर्मियों को पोस्टल बैलेट से किए गए मतदान के अलावे सर्विस वोटर द्वारा डाक से मिले पोस्टल बैलेट शामिल किए जाएंगे। अंत में ईवीएम के मतों में इसे जोड़ा जाएगा। वीवीपैट के स्लिप को ईवीएम के वोटों से मिलान करना होगा। ईवीएम के वोट गिनने के बाद हर विधानसभा के किसी 5 बूथों की वीवीपैट की स्लिप की गिनती कर ईवीएम से प्राप्त मतों से मिलाना होगा। वीवीपैट की पर्ची की गिनती में समय लगेगा। मिलान के बाद ही परिणाम की आधिकारिक घोषणा हो पाएगी। इन निर्देशों का पालन भी किया जाएगा, जिनमें मतगणना के दिन 10 नवंबर को सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंगरक्षकों के साथ मतगणना केंद्र की 100 मीटर की परिधि में आने पर रोक रहेगी। जुलूस के लिए चलने वाले वाहनों की अनुमति सक्षम प्राधिकार से लेनी होगी। निजी वाहन मतगणना केंद्र की परिधि से 200 मीटर के अंदर नहीं जा सकेंगे। केंद्र के अंदर पहचान पत्र लगाए व्यक्तियों के अलावा कोई भी नहीं जा सकेगा। मतगणना केंद्र के 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। तो भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के लिए कल सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। 9:30 बजे पहला रुझान आने लगेगा और संभावना जताई जा रही है कि शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इंतजार कल का है कि आखिरकार भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों से कौन कौन विधायक चुनकर सामने आते हैं, किन पार्टियों के होते हैं। आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। लाइव सिटीज को सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करिए और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।